वह सत्ता जिसे सद्गुरु कहा गया है, साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देने पर भी साधारण नहीं होती। उसकी देह मनुष्य की होती है, पर उसकी चेतना उस अवस्था में स्थित होती है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न आरंभ है और न अंत। उसी अवस्था को अंत में अनामि कहा गया है, आदि कहा गया है। वही मूल सत्य है, वही सर्वशक्तिमान है और वही सबका पालन करने वाला है। सद्गुरु उसी सत्ता का जीवित प्रकाश है जो मनुष्य रूप में आकर आत्मा को उसके भूले हुए घर की स्मृति दिलाता है। परमात्मा एक है, उसका विधान एक है और उसका प्रकाश सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। कोई हिंदू हो या मुसलमान, कोई सिख हो या ईसाई, कोई किसी भी देश या जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष, सबके भीतर वही ज्योति जल रही है। भेद बाहर दिखाई देता है, भीतर कोई भेद नहीं है। भीतर वही एक प्रकाश है, वही एक जीवन धारा है जो सबको चला रही है। पर मनुष्य ने अपने जीवन का सारा ध्यान बाहर की ओर लगा रखा है। आंखों से बाहर देखना, कानों से बाहर सुनना, मन से बाहर सोचना, यही उसकी आदत बन गई है। इसी कारण वह बाहर ही परमात्मा को खोजता रहा, तीर्थों में, स्थानों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में। पर जिसे बाहर खोजा जा रहा था वह भीतर ही बैठा था। इसीलिए कहा गया कि वह भीतर था और लोग उसे बाहर खोजते रहे। सतगुरु यही सत्य समझाने नहीं, दिखाने आता है। वह कहता है कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं है, बल्कि वही प्रत्येक जीव के भीतर साक्षात विद्यमान है। समस्या यह नहीं कि वह नहीं है, समस्या यह है कि आत्मा बाहर की ओर उलझी हुई है और भीतर लौटना भूल चुकी है। ये देह 9 द्वारों की नगरी है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख और नीचे के 2 द्वार। इन 9 द्वारों के माध्यम से आत्मा सारा जीवन बाहर की वस्तुओं में उलझी रहती है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, कामना और भय, सब इसी बाहर के खेल का हिस्सा है। पर जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो मुक्त करता है, वह इन 9 द्वारों में नहीं मिलता। सद्गुरु बताते हैं कि एक 10वां द्वार भी है जो गुप्त है। वह बाहर नहीं खुलता, वह भीतर खुलता है। जब तक आत्मा इन 9 द्वारों से हटकर भीतर की ओर नहीं जाती, तब तक वह अपने वास्तविक घर को नहीं पहचान सकती। चाहे कोई कितने ही वर्ष ध्यान करे, कितने ही ग्रंथ पढ़ ले, यदि आत्मा भीतर नहीं गई तो कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए संतों ने जीते जी मरने की बात कही है। इसका अर्थ देह का अंत नहीं, बल्कि अहंकार का अंत है, मन की सत्ता का अंत है। जब तक मन मालिक बना रहेगा, आत्मा बंधी रहेगी। जब मन शांत होगा और आत्मा भीतर की ओर उठेगी, तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। इस शब्द में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक आत्मा 9 द्वारों में दौड़ती रहती है, तब तक वह अपने निज घर को नहीं पाती। 9 द्वारों को रोकना ही साधना है। बाहर की दौड़ को थामना ही भीतर का मार्ग है। जब यह दौड़ रुकती है, तभी 10वें द्वार का द्वार खुलता है और आत्मा अपने वास्तविक घर में प्रवेश करती है। सतगुरु इसी मार्ग की शिक्षा देता है। वह कहता है कि यह मार्ग बातों से नहीं, अभ्यास से खुलता है। यह सुनने सुनाने का विषय नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। सतगुरु स्वयं भीतर उस मार्ग पर स्थित होता है, इसलिए वही आत्मा को सही दिशा दे सकता है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। यह केवल खाने पीने, कमाने, खर्च करने या सांसारिक सुख भोगने के लिए नहीं मिला। ये इसलिए मिला है कि आत्मा अपने मूल से मिल सके। अन्य योनियों में यह अवसर नहीं है। देवता भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि केवल इसी देह में बैठकर भीतर का द्वार खोला जा सकता है। पर मनुष्य इस अवसर को प्रायः गंवा देता है। वह बाहर की लज्जतों में उलझा रहता है। मन जितनी भी लज्जतें ले ले, वह कभी तृप्त नहीं होता। जैसे आग में लकड़ी डालने से आग शांत नहीं होती, बल्कि और भड़कती है, वैसे ही विषयों की लज्जत मन की भूख को और बढ़ा देती है। भीतर जो लज्जत है वह भिन्न है। वह शांति देती है, तृप्ति देती है। वही नाम की लज्जत है, वही अमृत है, वही आब ए हयात है। ये लज्जत बाहर कहीं नहीं मिलती। ये तभी मिलती है जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ती है।
अंतर ज्योत फली जगजीवन, सब घट हो गए हरि रस पीवन। इस शब्द में स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा की ज्योति प्रत्येक के भीतर विद्यमान है। वही जीवन धारा सबको चला रही है। जो भीतर उस रस को पी लेता है वही वास्तविक जीवन को पहचानता है। बाहर का जीवन तो केवल एक अभिनय है, वास्तविक जीवन भीतर है। सतगुरु आत्मा को उसी रस से परिचित कराता है। वह कहता है कि भीतर वही अमृत है, वही औषधि है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी सारी बीमारियों को शांत कर देती है। बाहर की दवाएं बाहर के रोगों के लिए हैं, भीतर के रोग का उपचार भीतर ही है। जो मनुष्य सद्गुरु की शरण ले लेता है वह अकेला नहीं रहता। सद्गुरु उसके साथ भीतर भी होता है और बाहर भी। संसार में कोई सच्चा संबंध यदि है तो वही है। बाकी सब संबंध समय के साथ छूट जाते हैं। देह भी साथ नहीं जाती, धन भी साथ नहीं जाता, केवल सतगुरु और नाम साथ जाता है। जब आत्मा भीतर जाती है तब उसे अनुभव होता है कि सतगुरु कोई बाहर की सत्ता नहीं, बल्कि भीतर प्रकट होने वाला वही प्रकाश है जो सदा से साथ था। फर्क केवल इतना है कि पहले ध्यान बाहर था, अब भीतर हो गया। यह मार्ग कठिन नहीं है पर मन के लिए असहज है। मन बाहर की ओर भागता है, सतगुरु भीतर बुलाता है। मन तर्क चाहता है, सतगुरु अभ्यास चाहता है। जो अभ्यास करता है वही जानता है, जो नहीं करता वह केवल सुनता है। सतगुरु का मार्ग मन के मार्ग से बिल्कुल भिन्न है। मन बाहर की ओर खींचता है और सतगुरु भीतर की ओर बुलाता है। मन कहता है कि जो दिखाई देता है वही सत्य है, पर सतगुरु कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वही वास्तविक है। इसी कारण यह मार्ग सरल होते हुए भी कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि यह मन के स्वभाव के विपरीत है। मनुष्य सारा जीवन मन की सुनता आया है। मन ने जिसे अच्छा कहा वही किया, मन ने जिसे बुरा कहा उससे भागा। इसी मन ने सुख भी दिया और इसी ने दुख भी दिया। कभी आशा जगाई, कभी निराशा में डुबोया। मन ने कभी शांति नहीं दी, केवल कुछ समय के लिए भ्रम दिया, फिर वही खालीपन, वही बेचैनी। सतगुरु सबसे पहले मन की इस सत्ता को पहचानने की दृष्टि देता है। वह कहता है, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। जब तक मन स्वामी बना रहेगा आत्मा बंधी रहेगी। मन बाहर की वस्तुओं में उलझा रहता है और आत्मा को भी वही उलझन दे देता है। इसलिए सतगुरु आत्मा को मन से ऊपर उठने का मार्ग सिखाता है। ये उठना बाहर से नहीं, भीतर से होता है। देह वहीं रहती है, संसार वहीं रहता है, पर चेतना का केंद्र बदल जाता है। पहले चेतना आँखों, कानों और विचारों में अटकी रहती थी, अब वह भीतर की ओर सिमटने लगती है। यही वास्तविक साधना है। संसार की चारों ओर की दौड़ मनुष्य को थका देती है। धन की दौड़, मान की दौड़, संबंधों की दौड़, इच्छाओं की दौड़, इन सब में मनुष्य जीवन समाप्त कर देता है, पर अंत में हाथ कुछ नहीं आता। मृत्यु के समय मनुष्य देखता है कि जो कुछ उसने इकट्ठा किया था वह यहीं रह गया और वह स्वयं खाली हाथ चला। सद्गुरु इसी सत्य को जीवन रहते समझा देता है। वह कहता है, जो साथ जाने वाला है उसी की कमाई कर, जो यहीं छूट जाने वाला है उसी में जीवन न गंवा। आत्मा के साथ केवल नाम जाता है, केवल भीतर की कमाई जाती है। पर नाम कोई शब्दों का जप नहीं है, वह तो भीतर प्रकट होने वाली धारा है। वह श्वास से नहीं, चेतना से जुड़ी है। जब आत्मा भीतर शांत होती है तब वह धारा अपने आप सुनाई देने लगती है। उसी को संतों ने शब्द कहा है। ओथय अनहद शब्द वजय दिन राति, गुरमति शब्द सुनावणिया। इस शब्द में कहा गया है कि भीतर वह स्थान है जहां बिना बजाने के शब्द निरंतर गूंजता रहता है। वह किसी वाद्य से उत्पन्न नहीं होता, वह स्वयं प्रकट होता है। वह दिन रात चलता रहता है, पर सुनाई उसे देता है जिसकी आत्मा गुरमत में स्थित हो जाती है। यह शब्द बाहर के कानों से नहीं सुना जाता, इसके लिए भीतर का कान चाहिए। जब बाहरी इंद्रियां शांत होती हैं तब भीतर की इंद्रियां जागती हैं। सतगुरु इसी जागरण की प्रक्रिया सिखाता है। वह कहता है, पहले बाहर को शांत करो, फिर भीतर अपने आप बोलने लगेगा। जो इस शब्द से जुड़ जाता है उसके भीतर एक नया जीवन आरंभ हो जाता है। फिर वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ
जाता है, उसके कर्म बदल जाते हैं, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे हर एक के भीतर वही ज्योति दिखाई देने लगती है। संसार में लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, क्योंकि वे बाहर के रूपों को पकड़ते हैं। भीतर का सत्य सभी के लिए एक है। भीतर न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। भीतर केवल आत्मा है और उसका स्रोत है। मनुष्य बाहर की पूजा करता है, पर भीतर का मंदिर सूना पड़ा रहता है। सतगुरु कहता है, जिस दिन भीतर का मंदिर जाग गया, उस दिन बाहर की दौड़ समाप्त हो जाएगी। बाहर की पूजा तब स्वाभाविक हो जाएगी, दिखावा नहीं रहेगी। आपे लेवय आपे देवय तिहो लोई जगत पित दाता है। इस शब्द में स्पष्ट किया गया है कि वही एक सत्ता सब कुछ लेती भी है और वही देती भी है। वही तीनों लोकों की पालना करने वाला है। मनुष्य अपने को कर्ता मानता है, पर वास्तव में वह केवल एक माध्यम है। जब यह बोध भीतर उतर जाता है, तब अहंकार धीरे धीरे ढलने लगता है। फिर न किसी से शिकायत रहती है, न किसी से अपेक्षा। जो मिलता है उसे प्रसाद मान लिया जाता है। जो चला जाता है उसे भी उसकी ही इच्छा समझ लिया जाता है। सतगुरु इसी समर्पण की शिक्षा देता है। वह कहता है, तू अपना बोझ स्वयं मत ढो, मालिक पर छोड़ दे। जब आत्मा यह सीख लेती है, तब भीतर अद्भुत शांति प्रकट होती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। सुख में भी वही रहती है, दुख में भी वही रहती है। संसार का तूफान बाहर चलता रहता है, पर भीतर दीपक अडिग चलता रहता है। जो मनुष्य इस अवस्था को पा लेता है, वही वास्तव में जीवित है। बाकी लोग केवल सांस ले रहे हैं। सतगुरु ऐसे ही जीवित मनुष्य बनाता है। वह देह को नहीं बदलता, चेतना को बदल देता है। सतगुरु का कार्य केवल यह बताना नहीं है कि भीतर क्या है, बल्कि आत्मा को उस स्थिति तक ले जाना है वो जहां वह स्वयं भीतर की सच्चाई को अनुभव कर सके। संसार में बहुत से उपदेश हैं, बहुत सी शिक्षाएं हैं, पर अधिकांश केवल बुद्धि तक ही सीमित रह जाती हैं। बुद्धि समझ लेती है, पर आत्मा वहीं की वहीं रह जाती है। सद्गुरु का मार्ग बुद्धि से आगे का मार्ग है। यह आत्मा को सीधे उसके मूल से जोड़ने का मार्ग है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही रही है कि उसने अपनी सभी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढा है। दुख आया तो बाहर कारण ढूंढा, सुख आया तो बाहर श्रेय दिया। किसी ने नुकसान किया, किसी ने लाभ दिया। यही सोचते सोचते जीवन बीत गया। पर सद्गुरु कहता है कि दुख और सुख दोनों का मूल भीतर है। जब तक भीतर की स्थिति नहीं बदलेगी, बाहर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलेगा। आत्मा मूल रूप से शुद्ध है, शांत है और आनंद से भरी हुई है, पर मन के साथ जुड़कर उसने अपनी पहचान खो दी है। मन की इच्छाएं, मन की आशाएं, मन के भय, इन्हीं में आत्मा उलझ गई है। इसी कारण संतों ने कहा है कि असली रोग बाहर नहीं, भीतर है, और इस रोग की दवा भी भीतर ही है। सतगुरु इस दवा का नाम बताता है, नाम। ये नाम कोई बोला हुआ शब्द नहीं है, ये कोई भाषा का उच्चारण नहीं है। ये तो भीतर बहने वाली वह जीवन धारा है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है। जब आत्मा इस धारा से जुड़ती है, तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मनुष्य जीवन भर मन की सुनता रहा है। मन ने जो कहा वही किया। मन ने जिस ओर खींचा उसी ओर चला, पर मन कभी तृप्त नहीं हुआ। जितना दिया गया उतना ही और मांगता गया। इसी कारण कहा गया है कि मन आग की तरह है, जितना ईंधन डालो उतनी ही भड़कती है। सद्गुरु मन को दबाने की बात नहीं करता, वह मन को मारने की बात भी नहीं करता। वह मन को उसका सही स्थान दिखाता है। जब आत्मा नाम के साथ जुड़ती है, तब मन स्वयं शांत होने लगता है। तब इच्छाएं धीरे धीरे ढलने लगती हैं और भीतर एक स्थिरता आने लगती है। एह मन भीजय शबद पति जय, बिन नावे क्या टेक टिकी जय। इस शब्द में स्पष्ट कहा गया है कि मन तभी भीगता है, तभी तृप्त होता है, जब वह शब्द में रच जाता है। बिना नाम के मन को कोई स्थायी सहारा नहीं मिलता। बाहर के सहारे अस्थाई हैं, आज हैं कल नहीं। नाम ही एक ऐसा सहारा है जो भीतर टिकता है और आत्मा को स्थिरता देता है। जब मन नाम में भीगता है, तब उसका स्वभाव बदलने लगता है।
जो मन पहले भागता था वही मन अब ठहरने लगता है। जो मन पहले अशांत था वही मन अब शांति की ओर झुकने लगता है। ये परिवर्तन किसी जोर जबरदस्ती से नहीं होता, ये अपने आप होता है। सतगुरु इसी भीगने की प्रक्रिया कराता है। वह कहता है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भीतर बैठो, बाहर की दौड़ को कुछ समय के लिए रोक दो, ध्यान को भीतर समेटो। जब अभ्यास नियमित होता है तब भीतर का द्वार स्वयं खुलने लगता है। मनुष्य को लगता है कि भीतर जाना कठिन है, पर वास्तव में कठिन केवल आरंभ है। जैसे जैसे आत्मा भीतर की ओर बढ़ती है वैसे वैसे भीतर का आकर्षण बढ़ता जाता है। फिर बाहर की वस्तुएं फीकी लगने लगती हैं। मनुष्य जिन वस्तुओं को जीवन का आधार समझता था वे धीरे धीरे गौण हो जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छूट जाता है, बल्कि संसार का बोझ उतर जाता है। मनुष्य संसार में रहता है, पर संसार उस पर सवार नहीं रहता। साकत तुरम डूबे दांजे गुर राखे हरि लिव राता है। इस शब्द में बताया गया है कि जो मन की दुर्बुद्धि के अनुसार चलता है वह बार बार डूबता है और जलता है। उसकी अपनी ही वासनाएं उसे जलाती रहती हैं। पर जिसे सतगुरु बचा लेता है, जिसे नाम में जोड़ देता है, वह भीतर ही भीतर मालिक की प्रीति में रंग जाता है। यह रंग बाहर दिखाई नहीं देता, पर भीतर सब कुछ बदल देता है। बाहर वही जीवन चलता रहता है, वही घर, वही परिवार, वही कार्य, पर भीतर एक नया आधार बन जाता है। अब दुख आने पर टूटन नहीं होती और सुख आने पर अहंकार नहीं होता। सद्गुरु आत्मा को यही संतुलन देता है। वह कहता है, दुनिया में रहो पर दुनिया के मत हो जाओ। भीतर नाम का दीप जलाओ ताकि बाहर का अंधकार तुम्हें विचलित न कर सके। जो मनुष्य इस अवस्था को पा लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। मुक्ति का अर्थ शरीर छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जीते जी बंधनों से मुक्त होना, डर से मुक्त, लालच से मुक्त, क्रोध से मुक्त और अहंकार से मुक्त। ये मुक्ति सद्गुरु की कृपा से मिलती है। वह हाथ पकड़कर भीतर के मार्ग पर ले जाता है। अकेले चलना कठिन है क्योंकि भीतर अनेक भ्रम और रुकावटें आती हैं। सद्गुरु साथ हो तो आत्मा निर्भय होकर आगे बढ़ती है। जब साधक भीतर की ओर ध्यान मोड़ना शुरू करता है तब सबसे पहले उसे यह अनुभव होता है कि बाहर की दुनिया धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। जिन बातों को वह जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानता था वे अब उतनी ठोस नहीं लगती। पहले जिन इच्छाओं के बिना जीवन अधूरा लगता था अब वे स्वयं पीछे हटने लगती हैं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, न ही कोई त्याग का दिखावा। ये परिवर्तन अपने आप होता है क्योंकि भीतर से एक नई तृप्ति का रस बहने लगता है। सतगुरु यही समझाते हैं कि जब भीतर का स्वाद मिल जाता है तब बाहर का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। इसी अवस्था में साधक को यह भी समझ आने लगता है कि मन उसका मित्र नहीं है। मन अब तक उसे बाहर की ओर दौड़ाता रहा, इंद्रियों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, नाम रूप के जाल में। जब साधक ध्यान में बैठता है तो मन बार बार भटकता है, स्मृतियाँ लाता है, कल्पनाएं रचता है, कभी भय दिखाता है, कभी सुख का लालच देता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मन को अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है। सद्गुरु कहते हैं कि मन की शक्ति बहुत बड़ी नहीं है, उसकी ताकत हमारी सहमति से है। जिस दिन साधक मन की बात मानना छोड़ देता है और नाम का सहारा ले लेता है उसी दिन मन कमज़ोर पड़ने लगता है। नाम का सुमिरन बाहर से जितना साधारण लगता है भीतर से उतना ही गहरा कार्य करता है। नाम केवल शब्द नहीं है, वह चेतना की एक ऐसी धारा है जो आत्मा को उसके मूल की ओर खींचती है। जब साधक प्रेम से, श्रद्धा से नाम का अभ्यास करता है तब नाम धीरे धीरे मन के ऊपर अधिकार जमाने लगता है। पहले पहले मन बार बार भागता है पर नाम उसे बार बार पकड़कर वापस ले आता है। यही संघर्ष साधना का असली मैदान है। इसमें कोई हार जीत नहीं, केवल अभ्यास है, निरंतर अभ्यास। इसी अभ्यास के दौरान एक दिन ऐसा आता है जब साधक को भीतर शांति का स्पर्श होने लगता है। यह शांति बाहर की शांति जैसी नहीं होती, जहां सब कुछ ठीक होने पर मन शांत होता है।
ये शांति तो परिस्थितियों से परे होती है। चाहे बाहर कुछ भी हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। सद्गुरु बताते हैं कि यही शांति आगे चलकर शब्द का द्वार खोलती है। जब मन शांत होता है तभी शब्द की ध्वनि स्पष्ट होती है, क्योंकि शोर में संगीत नहीं सुना जा सकता। शब्द कोई बाहर की ध्वनि नहीं है, वह न कानों से सुना जाता है, न किसी यंत्र से पकड़ा जा सकता है। वह चेतना की गहराइयों में स्वयं प्रकट होता है। पहले पहले वह बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे दूर कहीं से आती हुई घंटी की हल्की सी आवाज़ें। साधक को संशय होता है कि यह कल्पना है या वास्तविकता। सद्गुरु कहते हैं कि कल्पना में स्थिरता नहीं होती, वह आती जाती रहती है। पर शब्द एक बार प्रकट होकर साधक को अपने साथ खींचने लगता है। जितना ध्यान उसमें टिकता है, उतना ही भीतर का मार्ग खुलता जाता है। यहाँ साधक को धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मन चाहता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए, अनुभव जल्दी मिल जाए, दृश्य जल्दी दिख जाए। पर सद्गुरु समझाते हैं कि आत्मा की यात्रा समय की सीमा में नहीं बंधी। जैसे बीज धरती में डाला जाता है और वह अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही साधना का फल भी अपने समय पर ही प्रकट होता है। जब साधक इस बात को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को यह भी अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है। बाहर से भले ही वह एक कमरे में ध्यान कर रहा हो, पर भीतर सद्गुरु की उपस्थिति सजीव हो जाती है। वह उपस्थिति शब्द के रूप में, प्रकाश के रूप में और कभी कभी केवल एक असीम आश्वासन के रूप में अनुभव होती है। यही वह बिंदु है जहाँ श्रद्धा विश्वास में बदलने लगती है। अब सतगुरु केवल एक नाम नहीं रह जाते, बल्कि एक जीवित अनुभूति बन जाते हैं। जब यह अनुभूति गहरी होती जाती है, तब साधक के जीवन में एक स्वाभाविक विनम्रता आ जाती है। उसे यह दिखने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी योग्यता का परिणाम नहीं, बल्कि कृपा का प्रवाह है। अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। साधक अब अपने अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करता, न ही दूसरों को नीचा दिखाने की भावना रखता है। वह भीतर से जान जाता है कि यह मार्ग दिखावे का नहीं, मौन का है। सतगुरु यही सिखाते हैं कि सच्ची साधना का फल बाहर की पहचान नहीं, भीतर का परिवर्तन है। यदि साधक अधिक शांत हो गया है, अधिक करुणामय हो गया है, अधिक सहनशील हो गया है, तो यही उसके मार्ग पर होने का प्रमाण है। शब्द की ओर बढ़ते हुए यह परिवर्तन अपने आप होता है, क्योंकि शब्द स्वयं शुद्ध की शक्ति है। वह जहाँ जहाँ से गुजरता है, वहाँ वहाँ मन की मलिनता को धो देता है। इसी शुद्ध के साथ साधक को यह समझ आने लगती है कि मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं है। जो शब्द को सुनने लगा है, जिसने भीतर के प्रकाश की झलक पा ली है, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी हो जाती है। सद्गुरु समझाते हैं कि जिसने जीते जी मरना सीख लिया, वह मरने से डरता नहीं। जीते जी मरना अर्थात अहंकार का, मन की तानाशाही का अंत। इस अवस्था में साधक का जीवन बहुत साधारण हो जाता है। बाहर से कुछ विशेष दिखाई नहीं देता, पर भीतर एक निरंतर यात्रा चलती रहती है। हर श्वास के साथ नाम, हर ध्यान के साथ शब्द और हर अनुभव के साथ सद्गुरु की कृपा का एहसास गहराता जाता है। यही साधना का वास्तविक सौंदर्य है। बिना शोर के, बिना दिखावे के, भीतर ही भीतर परम सत्य की ओर बढ़ते जाना। जब साधक भीतर की यात्रा में और गहराई तक प्रवेश करता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि अब साधना कोई अलग क्रिया नहीं रही। अब ध्यान बैठना, नाम का सुमिरन करना, शब्द को सुनना, ये सब जीवन से अलग नहीं रह जाते, बल्कि जीवन का स्वाभाविक प्रवाह बन जाते हैं। उठते बैठते, चलते फिरते, बोलते चुप रहते, हर क्षण भीतर एक सूक्ष्म स्मरण बना रहता है। यह स्मरण कोई बोझ नहीं होता, न ही मन पर थोपी हुई कोई अनुशासनात्मक क्रिया। ये तो ऐसे होता है जैसे माँ अपने बच्चे को भीड़ में भी भूलती नहीं, वैसे ही आत्मा अपने मूल को भूलना बंद कर देती है। इस अवस्था में साधक को यह स्पष्ट होने लगता है कि वह शरीर नहीं है।
पहले यह बात केवल सुनी हुई लगती थी, अब अनुभव में उतरने लगती है। शरीर के सुख दुख आते जाते रहते हैं, मन की अवस्थाएं बदलती रहती है, पर भीतर एक ऐसा साक्षी जागने लगता है जो इन सब से अछूता रहता है। सद्गुरु बताते हैं कि यही साक्षी आत्मा का पहला स्पष्ट परिचय है। जब आत्मा स्वयं को देखने लगती है, तभी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह मार्गदर्शक बन जाता है। जैसे अंधेरे में चलने वाले को दूर कहीं से आती रोशनी दिशा दिखाती है, वैसे ही शब्द आत्मा को ऊपर की ओर खींचने लगता है। साधक को भीतर ऊपर उठने का अनुभव होता है, जैसे चेतना का भार हल्का होता जा रहा हो। ये उठान कोई शारीरिक गति नहीं होती, ये चेतना की दिशा का परिवर्तन होता है। मन जो अब तक नीचे की ओर, बाहर की ओर खिंचता था, वह धीरे धीरे शांत होकर पीछे हटने लगता है। यही साधक को पहली बार यह समझ में आता है कि सतगुरु केवल बाहर का सहारा नहीं है, वह भीतर की हर अवस्था में साथ हैं। जब ध्यान टूटता है तब भी, जब मन भटकता है तब भी, जब निराशा आती है तब भी। सतगुरु की उपस्थिति किसी विशेष अनुभव की मोहताज नहीं होती, वह तो उस विश्वास में बस जाती है जो शब्द के साथ साथ भीतर उतरता है। यह विश्वास तर्क से नहीं आता, यह अनुभव की गहराई से जन्म लेता है। इस मार्ग पर चलते हुए कई बार साधक के भीतर एक सूक्ष्म डर भी उठता है। जैसे जैसे अहंकार गलने लगता है, वैसे वैसे मन को अपना अंत दिखाई देने लगता है। मन डराता है, यदि सब कुछ छूट गया तो क्या बचेगा? यदि पहचान मिट गई तो मैं कौन रहूंगा? सद्गुरु समझाते हैं कि यह डर झूठा है। जब कुछ नहीं बचता तभी सब कुछ मिलता है। जब छोटा मैं मिटता है तभी बड़ा अस्तित्व प्रकट होता है। धीरे धीरे साधक के जीवन में करुणा स्वतः उतरने लगती है। यह करुणा किसी नैतिक शिक्षा से नहीं आती, यह भीतर के अनुभव से जन्म लेती है। जब साधक स्वयं को हर जीव से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है, तब दूसरों का दुख उसका अपना दुख बन जाता है। वह किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता, न ही किसी पर अपने विचार थोपता है। वह केवल भीतर से शांत रहता है और उसकी शांति ही दूसरों के लिए सांत्वना बन जाती है। इस अवस्था में साधक को यह भी दिखने लगता है कि संसार जैसा वह पहले देखता था वैसा नहीं है। पहले उसे लोग अच्छे बुरे, अपने पराए, सही गलत लगते थे। अब वह देखता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों, संस्कारों और परिस्थितियों के अनुसार चल रहा है। यह दृष्टि उसे कठोर नहीं बनाती, बल्कि और अधिक कोमल बना देती है। सद्गुरु कहते हैं कि जब दृष्टि बदल जाती है तब संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। शब्द की ध्वनि अब और स्पष्ट होने लगती है। वह साधक को भीतर के सूक्ष्म लोकों की ओर ले जाती है। प्रकाश की झलकें भी अधिक स्थिर होने लगती हैं। ये झलकें साधक को आकर्षित करने के लिए नहीं होती, बल्कि मार्ग का संकेत देने के लिए होती हैं। सद्गुरु समझाते हैं कि इन अनुभवों में अटकना नहीं है। ये तो केवल मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। जो इनमें उलझ गया वह आगे नहीं बढ़ पाता। यात्रा के इस चरण पर साधक को सबसे बड़ा पाठ यह मिलता है कि सब कुछ कृपा से हो रहा है। जितना आगे बढ़ा, जितना समझ आया, जितनी शांति मिली, इनमें से कुछ भी उसकी अपनी उपलब्धि नहीं है। यह भाव भीतर गहराई से उतरता है कि करने वाला कोई और है और देखने वाला कोई और। यही भाव साधक को भीतर से हल्का कर देता है। अब उसे कुछ साबित नहीं करना होता, कुछ पाना नहीं होता, वह केवल चलता रहता है। धीरे धीरे यह चलना भी समाप्त होने लगता है। साधक अनुभव करता है कि वह कहीं जा नहीं रहा, बल्कि अपने ही भीतर स्थिर होता जा रहा है। यह स्थिरता जड़ता नहीं होती, यह पूर्ण जागरूकता होती है। शब्द अब उसे खींचता नहीं, बल्कि उसमें विलीन होने लगता है। यहां पहुंचकर शब्द और सुनने वाले के बीच का अंतर कम होने लगता है। सतगुरु समझाते हैं कि यही वह बिंदु है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। यहां भाषा असमर्थ हो जाती है। जो अनुभव होता है उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। फिर भी भीतर एक गहरा संतोष, एक अडिग शांति और एक मौन आनंद बना रहता है। यही उस यात्रा का संकेत है
जिसके लिए आत्मा युगों से भटक रही थी।